एक वचन को पढ़ना, निर्गमन उसका 32 अध्याय 11 से 14 तक पढ़ेंगे। निर्गमन उसका 32 अध्याय 11 से 14। तब मूसा अपने परमेश्वर यहोवा को यह कह के मनाने लगा, हे यहोवा, तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है, जिसे तू बड़े सामर्थ और बुलंद हाथ के द्वारा मिस्र देश से निकाल आया है। मिस्री लोग यह क्यों कहने पाए, वह उनको बुरे अभिप्राय से अर्थात पहाड़ों में घात करके धरती पर से मिटा डालने की मनसा से निकाल ले गया। तो अपने भड़के हुए कोप को शांत कर और अपनी प्रजा को ऐसी हानि पहुंचाने से फिर जा। अपने दास अब्राहम, इसहाक और याकूब को स्मरण कर, जिनसे तूने अपने ही शपथ खाकर ये कहा था, मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों के तुल्य बहुत करूँगा, और यह सारा देश जिसकी मैंने चर्चा की है तुम्हारे वंश को दूंगा, कि वह उसके अधिकारी सदैव बने रहे। तब यहोवा अपनी प्रजा की हानि करने से जो उसने कहा था पछताया। यहां पर क्या हुआ, मूसा के समय की बात है। इस्राएल लोग बार बार वही काम कर रहे थे जो परमेश्वर इनको काम करने के लिए, वो काम करने के लिए मना किया था, जिससे परमेश्वर को गुस्सा आता है, जिससे परमेश्वर को निराशा होती है, जिससे परमेश्वर को दुख होता है, जो परमेश्वर के नियम के विरुद्ध में है। परमेश्वर इनको बार बार बोलता था, तू ये मत कर, ये तेरे लिए अच्छी नहीं बात नहीं है, मुझे गुस्सा आएगा, मैं तेरी हानि करूंगा। ठीक है, तुम लोग अच्छा रास्ता मैं तुमको बताता हूं, उस रास्ते पर चलो, तुम्हारा भला ही होगा और तुम जिंदा रहोगे। तुम क्या होगे, बोलते लंबी आयु तक पृथ्वी पर जियोगे और तुम्हें अनंत जीवन भी मिलेगा। हालेलुया। ये बोलने के बाद भी बाइबल में ऐसा लिखा है, ये लोग बार ऐसी हरकत करते थे। परमेश्वर को एक बार तो इतना गुस्सा आ गया, एक बार परमेश्वर के मन में एक प्लान आया। परमेश्वर मूसा से बात किया, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, परमेश्वर अपने दास को बिना बोले वो कोई भी काम करता नहीं है, ऐसे बाइबल में लिखा है। अब परमेश्वर मूसा को बोला, मूसा, मैंने ये जो तेरे लोग हैं ना, इस्राएल लोग, इनको मैंने देखा है, ये लोग बहुत हटीले जाति के लोग हैं, ये लोग कभी सुधरेंगे नहीं। अभी ये लोग ने मेरे को इतना गुस्सा दिलाया है, ये बार बार जो मैं नहीं करने का बोलता वही करते, मेरे विरुद्ध बलवा करते, मेरे विरुद्ध जाकर सब प्रकार के पाप करते, जो नहीं करने बोला वही करते। इतना चमत्कार किया उनके लिए प्रभु, ठीक है, इतना कुछ उनके लिए अद्भुत काम किया, इतनी जरूरतें पूरी की, जो अद्भुत चीज थी वो उनके लिए किया। मूसा को परमेश्वर बोलता है, देख, मैं इस्राएल लोग के लिए इतना कुछ करने के बाद भी ये लोग मेरे विरुद्ध में जाकर मुझे गुस्सा दिलाने वाला काम कर रहे हैं। मेरे दिमाग में एक प्लान आया। परमेश्वर बोलता, मूसा एक काम करता हूं, मैं पल भर में ये जो इस्राएल लोग के जो लाखों लोग हैं, इनको इधर का इधर ही 21 सेकंड में ये जंगल के अंदर सबको मार देता हूं, बड़े से छोटे लोग को। और मैं तेरा जो बेटा होगा ना, तेरा जो बेटा है, उसके जरिए तेरे वंश के द्वारा मैं एक बड़ी जाति को बनाऊंगा और उसको मैं कनान देकर उसको मैं आशीष और फलवंत करूंगा। अब यहां पर ये मूसा सुनने के बाद, देखो प्रभु के अच्छे दास होते हैं, मूसा ने क्या किया मालूम है, सबको बचाने के लिए बाइबल में पहला ही वर्ड लिखा है, मूसा परमेश्वर को मनाने लगा। क्या करने लगा? मनाने लगा। किस प्रकार मनाने लगा? बोला, परमेश्वर देखो, आप बड़े बल और ताकत से इस्राएल लोगों को मिस्र से आप बड़े अद्भुत रीति से छुड़ाया, अगर आप उनको एक ही पल में यहां पर मार देंगे, दुनिया के लोग बोलेंगे इनके परमेश्वर में कोई ताकत नहीं थी, जो उनको कनान तक, वो देश तक पहुंचा नहीं पाया जिसका वादा किया था, इसके लिए उनको नहीं हुआ उस परमेश्वर को, इसलिए वो परमेश्वर ने उसको जंगल में मार दिया। बोला, परमेश्वर आपका नाम खराब होगा। यहां तक भी परमेश्वर कोई जवाब नहीं दिया। हालेलुया। लेकिन जैसे अब 13 वचन में आते हैं, मूसा को मालूम है परमेश्वर को यदि मनाना है तो कुछ बातें बोलनी होगी। परमेश्वर का दास मूसा ने आखिर में सब बातें बोलने के बाद आखिर में बोला, अपने दास अब्राहम, इसहाक और याकूब को स्मरण कर। हालेलुया। जैसा ये शब्द निकला, परमेश्वर को याद आया, मैं यहोवा वादा करके बदलने वाला परमेश्वर नहीं हूं। हालेलुया। मूसा सारी प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर कुछ नहीं बोला, लेकिन जैसे बोला, अब्राहम, इसहाक और याकूब को याद कर कि तूने उनको क्या किया था, वादा किया था कि तू उनके वंश को उत्तम देश देगा और उनको आशीष करके फलवंत करेगा। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है 14 वचन में, जब ये बात परमेश्वर ने सुना अब्राहम, इसहाक और याकूब का वादा के बारे में, तब यहोवा अपनी प्रजा की हानि करने से जो उसने कहा था पछताया। हालेलुया। क्योंकि यहोवा परमेश्वर कभी बदलता नहीं। हालेलुया।
जैसे मूसा बोला अब्राहम इसहाक और याकूब को याद कर, उनको याद करके परमेश्वर आज तक हम लोग को नष्ट नहीं कर रहा है। गलतियां बहुत है, अपराध बहुत है, बहुत सारे हम लोग पापों को करते रहते, बहुत सारे ऐसे काम करते जिससे परमेश्वर को बहुत दुख होता है, परमेश्वर को बहुत गुस्सा आता है। लेकिन जब जब परमेश्वर अब्राहम इसहाक और याकूब को याद करता है कि उनके वंश को मैं आशीष दूंगा, आज याद रखना आप और मैं भी अब्राहम के वंश में आते हैं यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि बाइबल में लिखा है अब्राहम के वंश के द्वारा, अब्राहम के कुल के द्वारा ही पूरी पृथ्वी के जो लोग हैं वो क्या होगा, आशीष पाएंगे। हम लोग भी यीशु में आशीष पा रहे, ये अब्राहम का ही वंश है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कभी बदलता नहीं, इसलिए वो क्या किया, लोगों की हानि करने से एक पल में सबको मारने वाला था। जैसे अब्राहम इसहाक और याकूब की बात आई, बोला नहीं नहीं, मैंने वादा किया था और मैं बदलूंगा नहीं। हालेलुया।